हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज देखिए, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं जो कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एक ऊपर में हेडिंग में लिखा है अर्थ डे, यानी पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। हर एक ईयर को, हर एक साल को 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए इसका शुरुआत सबसे पहले 1970 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1970 में फर्स्ट बार 22 अप्रैल को मनाया गया था पृथ्वी दिवस। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं। देखिए सबसे पहले इसका शुरुआत ठीक है 1970 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1970 में शुरुआत हुआ था इसका पृथ्वी दिवस मनाना। तो इसको कैसे मनाया गया, कब मनाया गया, किस लिए मनाया गया, ये आइए हम डिस्कस करते हैं। समझ में आ गया? देखिए पृथ्वी दिवस अर्थ डे, इसको इंग्लिश में बताते हैं अर्थ डे, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका शुरुआत 1970 में हुआ था। ठीक है, देखिए पृथ्वी दिवस एक तरह से पूरी दुनिया में, आपको समझा रहे हैं, लिखवाने आप लिख लीजिएगा जो बोलते रहे हैं। देखिए पृथ्वी दिवस एक तरह से पूरी दुनिया में एक साथ मनाया जाने वाला एक वार्षिक आयोजन है। ठीक है, जिससे पूरे विश्व में 192 देश एक साथ 22 अप्रैल को मनाए थे। ठीक है, देखिए 192 देश जो कि आपको 1970 में पृथ्वी दिवस एक साथ मनाए थे। ठीक है, जब स्टार्ट हुआ था 1970 में, तो उस समय 192 देश एक साथ मिलकर मनाए थे। ठीक है, और देखिए इसमें और समझते हैं। देखिए पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था फर्स्ट बार। ठीक है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। ठीक है, देखिए आपको ये सर्वप्रथम मनाया था फर्स्ट बार। ठीक है, फर्स्ट बार कब मनाया गया था? 22 अप्रैल 1970 को पृथ्वी दिवस। ठीक है, देखिए इसको बहुत डिटेल में समझाएंगे हम। और इसमें जानते हैं कि देखिए फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर धीरे धीरे एक जो 22 अप्रैल को 192 देश मनाए थे, फिर धीरे 22 अप्रैल 1970 को। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये नेटवर्क की तरफ फैलते गया। ठीक है, कि अब धीरे धीरे पूरे देश इसको मनाने लगा, पूरे विश्व में, मतलब पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाने लगा। ठीक है, और देखिए इसमें आपको साल 1969 में, ठीक है, देखिए वर्ष लिख देते हैं। वर्ष 1969 में क्या हुआ था कि यूनेस्को द्वारा, ठीक है, यूनेस्को एक संगठन है, यूनेस्को द्वारा आपको यूनेस्को द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, फ्रेश कॉन्फ्रेंस के तरह। ठीक है, फ्रेश कॉन्फ्रेंस के तहत आपको यूनेस्को द्वारा बोला गया था कि 21 मार्च 1970 को, 21 मार्च, देखिए ये यूनेस्को द्वारा बोला गया था कि 21 मार्च 1970 देखिए यूनेस्को द्वारा बोला गया था कि 21 मार्च 1970 को पृथ्वी दिवस मनाया जाए, लेकिन बहुत सारा इसमें परिवर्तन हुआ, चेंज किया गया बहुत सारा इसमें। ठीक है, बहुत सारा इसमें परिवर्तन किया गया, इसी चलते इसका एक माह बढ़ गया। ठीक है, एक माह बढ़ गया, तो एक माह बढ़ गया परिवर्तन के कारण। ठीक है, परिवर्तन के कारण एक माह बढ़ गया परिवर्तन के कारण, जो कि अब मनाया जाता है आपको 22 अप्रैल
1970 को, ठीक है। अब मनाया जाता है 22 अप्रैल 1970 को। वर्ष 1969 में यूनेस्को द्वारा 21 मार्च 1970 को बोला गया था कि 21 मार्च 1970 को पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन किया गया, इसी के चलते इसको एक माह बढ़ा दिया गया और 22 अप्रैल 1970 को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले अमेरिका देश वालों ने पृथ्वी दिवस के रूप में मनाए थे, ठीक है। सबसे पहले अमेरिका देश वाले पृथ्वी दिवस के रूप में पहले सबसे पहले अमेरिका देश वाले पृथ्वी दिवस के रूप में मनाए थे। देखिए इसके बारे में कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले अमेरिका देश वाले ने पृथ्वी दिवस मनाए थे। देखिए अमेरिका सीनेटर, ठीक है, अमेरिका सीनेटर आपको गोलार्ड नेल्सन, ठीक है। देखिए वो यहाँ बता रहे हैं अमेरिका, ठीक है, अमेरिका आपको क्या है सीनेटर, ठीक है, अमेरिका सीनेटर और क्या है गेलॉर्ड नेल्सन, ठीक है, गेल्डन, ठीक है, गेलॉर्ड क्या है गेलॉर्ड और इसमें है आपको नेल्सन, ठीक है। सबसे पहले अमेरिका में फहराया गया 22 अप्रैल 1970 को, जिसमें अमेरिकी सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन के द्वारा इस पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है आपको, तो इसको एक बार रिपीट कर देते हैं, इसके बाद में आपको इसका मुख्य उद्देश्य बताएंगे, ठीक है। देखिए पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका शुरुआत 1970 में हुआ। 192 देश 1970 में एक साथ मनाए थे। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को फर्स्ट बार मनाया गया था। देखिए वर्ष 1969 में यूनेस्को द्वारा 21 मार्च 1970 को बोला गया था पृथ्वी दिवस मनाने के लिए, लेकिन कुछ इसमें परिवर्तन किया गया, तो इसके द्वारा आपको 22 अप्रैल 1970 को फर्स्ट बार पृथ्वी दिवस मनाया गया, ठीक है। सबसे पहले अमेरिका वाले ने मनाए थे, अमेरिका देश वाले ने, जो कि आपको उत्तर अमेरिका में है, जो अमेरिका, ठीक है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, उसमें आपको अमेरिका देश है। अमेरिका सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने सबसे पहले पृथ्वी दिवस के रूप में प्रोत्साहित किए थे मनाने के लिए, ठीक है। अब इसका प्रति उद्देश्य क्या है, ठीक है, मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। मिटा के तब इसका उद्देश्य बताएंगे कि उद्देश्य क्या था। पृथ्वी दिवस के मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। जो पृथ्वी दिवस क्यों मनाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, किस लिए मनाया गया, ठीक है। देखिए इसमें बोला गया है कि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पृथ्वी को शुद्ध रखा जाए, जैसे में कि शुद्ध हवा, ठीक है, मनुष्य को चाहे किसी भी जीव जंतु को शुद्ध हवा मिले, ठीक है, शुद्ध हवा, ठीक है, शुद्ध हवा, पानी, ठीक है, पर्यावरण, ठीक है, शुद्ध हवा, पानी, पर्यावरण के लिए लोगों को प्रेरित किया गया, ठीक है। पर्यावरण के लिए लोगों को प्रेरित किया गया, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि शुद्ध हवा सबको मिले, पानी शुद्ध मिले, साफ सुथरा, गंदगी मत फैले उसमें, पर्यावरण शुद्ध रहे, शुद्ध के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, ठीक है। इसी के लिए पृथ्वी दिवस रूप में मनाया जाता है। देखिए जैसे आप देखते हैं कि पेड़ पौधा काटते हैं तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करता है कि नहीं पेड़ पौधा मत काटिए, शुद्ध हवा मिलेगा, शुद्ध बारिश होगा, ठीक है। इसी के लिए शुद्ध पानी मिलेगा, पर्यावरण ठीक रहेगा, प्रदूषण ज़्यादा नहीं फैलेगा, इसी के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य समझ गए अब।
और इसके बारे में कुछ समझते हैं। 22 अप्रैल 1970 को 22 अप्रैल 1970 को अमेरिका में लगभग देखिए 22 अप्रैल 1970 में अमेरिका में लगभग आपको 20 लाख, ठीक है, लगभग 20 लाख वहाँ की जनता सपोर्ट किए थे इसके बारे में, ठीक है, आंदोलन किए थे। 20 लाख आपको समझ आ रहा है। देखिए 20 लाख अमेरिकी लोगों ने, देखिए अमेरिका के लोगों ने आंदोलन किया, ठीक है। 22 अप्रैल 1970 को अमेरिका में लगभग 20 लाख अमेरिका के लोगों ने आंदोलन किया कि पृथ्वी दिवस बनाया जाए, शुद्ध हवा मिले, पानी मिले, पर्यावरण शुद्ध होके, ठीक है, वातावरण शुद्ध रहे और प्रदूषण ज़्यादा मत फैले। सबसे पहले अमेरिका के लोगों ने 20 लाख व्यक्ति आपको आंदोलन किए थे, ठीक है। आइए और कुछ पृथ्वी के बारे में बता देते हैं। ये हो गया पृथ्वी दिवस के बारे में, ठीक है। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बता देते हैं पृथ्वी के बारे में, समझ गए। ये कुछ देखिए एक और इम्पोर्टेंट बता रहे हैं आपको, जो कि पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आपको नहीं पता है? देखिए पृथ्वी पर, ये क्वेश्चन भी पूछ देता है डायरेक्ट, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है आपको माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा माउंट, ठीक है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। इसका आपको ऊंचाई कितना है? 8,800 आपको 50 मीटर, 8,850 मीटर ऊंचा है, ठीक है। देखिए ये पहला हो गया पृथ्वी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट बता दे रहे हैं आपको बात, जो कि आपको जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे। दूसरा बताते हैं, ये हो गया पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आपको माउंट एवरेस्ट, जो कि ये कहाँ पे पड़ता है और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो कि ये पड़ता है नेपाल में, नेपाल में पड़ता है। नेपाल देश है जो कि आपको एशिया में है, ठीक है। नेपाल देश में माउंट एवरेस्ट पड़ता है हिमालय पर्वत पर, हिमालय पर्वत है, ठीक है। पर्वत का नाम है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत को है आपको माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,850 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो ये कहीं कहीं भी दे देता है 8,848 भी दे देता है, कहीं कहीं देता है, अब कहीं कहीं देता है 8,848 भी देता है, 8,850। ये नेपाल देश में स्थित है। जो नेपाल देश कहाँ पे? एशिया में पड़ता है। और हिमालय पर्वत में है ये आपको माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और देखिए इसमें एक और बता रहे हैं आपको, ये तो हो गया ऊंचाई, ठीक है। और बता रहे हैं, देखिए दूसरा है पृथ्वी पर सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, ठीक है। आपको पृथ्वी पर सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? एंडीज पर्वतमाला, जो कि 7,000 किलोमीटर लंबा है। ये कहाँ पड़ता है?
दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अमेरिका महाद्वीप में है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, आपको ये पृथ्वी पर सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? एंडीज पर्वत है, यहाँ पर ना छूट गया है, एंडीज पर्वतमाला है। ठीक है, जो कि 7,000 किलोमीटर। कुछ देखिए, दो को क्वेश्चन पूछता है आपको, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो कि एशिया में पड़ता है, नेपाल देश में स्थित है। ठीक है, और दूसरा का है, पृथ्वी का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? एंडीज पर्वतमाला, जो कि आपको 7,000 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ओके, देखिए ये समझ गए। और ये कुछ महाद्वीप के बारे में समझते हैं और आपको महासागर के बारे में समझते हैं। ठीक है, इसको निकालते हैं। पॉइंट बता रहे हैं आपको, नेक्स्ट पॉइंट कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीपों की संख्या है, तो 7 कौन कौन सा है? ठीक है, पृथ्वी पर 7 सबसे बड़ा महाद्वीप कौन कौन है? ठीक है, पृथ्वी पर 7 सबसे बड़ा महाद्वीप कौन कौन सा है? ठीक है, देखिए सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप पढ़े होंगे, समझ आ रहा है आपको भी? वर्ल्ड मैप समझ आ रहा है आपका? वर्ल्ड मैप आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में आता है आपको अफ्रीका। ठीक है, सेकंड में आता है एशिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, देखिए फिर से बता दे रहे हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। ठीक है, एशिया। दूसरा अफ्रीका। तीसरा आपको हो जाएगा उत्तर अमेरिका। ठीक है, उत्तर अमेरिका। चौथा में हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, लिखिए दक्षिण अमेरिका। पाँचवा में हो जाएगा आपको अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका। छठा में हो जाएगा आपको यूरोप। ठीक है, सप्तम में आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप में पढ़ना है, ये सब आपको बता दे रहे हैं। पृथ्वी पर 7 सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपको फर्स्ट में हो जाएगा एशिया, उस समय थोड़ा मिस्टेक हो गया था, एशिया। दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तर अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा है आपको यूरोप, सातवां है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब आपको ये महाद्वीप के बारे में बता दिया। ठीक है, ये महाद्वीप के बारे में बताए हैं। अब आपको बता रहे हैं क्या? अब महासागर के बारे में। ठीक है, इसको मिटा देते हैं चाहे इसी पर। ठीक है, तो अब महासागर के बारे में बताते हैं। इससे पहले देखिए, ये सब एशिया जो है ना सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और आपको ऑस्ट्रेलिया है तो सबसे छोटा है, इसको लिख लीजिएगा। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। ठीक है, और आइए इसी में पढ़ लेते हैं क्या? महासागर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए महासागर के बारे में, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर तो बहुत सारा है, तो आपको बता दे रहे हैं। पहला है आपको प्रशांत महासागर। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्रशांत महासागर। ठीक है, पहला है प्रशांत महासागर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? दूसरा है अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर।
तीसरा का है आपको हिंद महासागर। चौथा है, दिखाई दे रहा है ना आपको दिखाई दे रहा है। चौथा है आपको अंटार्कटिक महासागर, ठीक है, अंटार्कटिक ठीक है। देखिए अंटार्कटिक, ठीक है। आपको 5वां नंबर पे है, बहुत सारा है। देखिए पहला में प्रशांत महासागर है, दूसरा में अटलांटिक महासागर है, तीसरा में हिंद महासागर है, चौथा है आपको अटलांटिक महासागर, ठीक है। 5वां है आपको आर्कटिक महासागर, ठीक है, आर्कटिक महासागर। देखिए ये जो है प्रशांत महासागर, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा सागर है, ठीक है, सबसे बड़ा सागर है और गहरा भी है। इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है और सबसे गहरा भी है, ठीक है। और देखिए आपको एक है आपको अटलांटिक है, जो कि ये बर्फीला है, यहाँ पर सबसे बर्फ़ है, ठीक है, ये बर्फ़ है यहाँ पर, इसमें अंटार्कटिक में, ठीक है। और आर्कटिक में है, ये वाला है, ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा। आर्कटिक है सबसे छोटा है, अटलांटिक में सबसे जो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। पूछ देगा कि इस महाद्वीप में सबसे बर्फ़ है, महासागर में सबसे बर्फ़ है, सबसे ज़्यादा है तो अंटार्कटिका में है, ठीक है। और ये समझ गए, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और देखिए पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है और गहरा भी है। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। और आइए फिर इसके बाद में देखिए ये हो गया इस ओके फ्रेंड, देखिए वीडियो को अच्छा से सुनिएगा, लिखिएगा, ठीक है। और देखिए इसके बारे में कुछ सम्मेलन के बारे में बता देते हैं आपको। पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन सबसे पहले कब हुआ था? 1992 में, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? देखिए वो सबसे पहले 1992 में हुआ था, फिर हुआ था आपको क्या बोलिए, ठीक है, वो तो समझा दिए हैं आपको, सागर के बारे में भी बताए हैं और आपको महाद्वीप के बारे में बता दिए हैं, ओके। अब देखिए आपको बता दे रहे हैं कितना बार सम्मेलन हुआ है। इसमें 2002 में हुआ है, फिर 2012 में हुआ है, फिर आपको 2020 में हुआ है, ठीक है, फिर 2021 में हुआ है और 2022 में हुआ है, फिर 2023 में होगा, ठीक है। ये इतना बार पृथ्वी सम्मेलन हो गया है, ठीक है। 2023 का थीम रखा गया है आपको कि इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ठीक है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ठीक है। ये 2023 का थीम रखा गया है, ठीक है। देखिए ये बता दिए, ये हो गया आपको सम्मेलन के बारे में। और कुछ बेसिक बता देते हैं। देखिए पृथ्वी का उपग्रह, ये तो सभी को पता है क्या है, चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, ठीक है। और इसमें है कि पृथ्वी के वाहन किसको बोला जाता है? पृथ्वी की वाहन। देखिए ये पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, ठीक है। और पृथ्वी के वाहन किसको बोला जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का वाहन बोला जाता है, ठीक है। और इसमें है देखिए, हाँ, पृथ्वी का वाहन शुक्र, ठीक है, तो लिखे हैं पृथ्वी का वाहन कैसा है? शुक्र ग्रह है, ठीक है। देखिए पृथ्वी का आयु कितना है अभी तक?
आयु कितना है पृथ्वी का, आपको 4.6 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष है पृथ्वी का और आयु, ठीक है। और इसमें देखिए पृथ्वी पर स्थल क्षेत्र कितना है, स्थल क्षेत्र लगभग आपको है 29%, ठीक है। अब पृथ्वी पर जल क्षेत्र कितना है, लगभग 71% जल भरा है और 29% क्षेत्र है, ठीक है। देखिए फिर समझाते हैं, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, पृथ्वी का वहन किसको बनाया जाता है, शुक्र ग्रह को। इसका आयु कितना है, 4.6 अरब वर्ष है। इसका क्षेत्रफल स्थल क्षेत्र कितना है, जमीन कितना है, जो कि 29%, और जल कितना दूर में फैला है, जो कि 71%, ठीक है। तो पृथ्वी दिवस के बारे में पढ़ लिए, कुछ पृथ्वी के बारे में बेसिक पढ़ लिए, ठीक है। फिर आगे इसी तरह लाते रहेंगे क्लास, तब के लिए थैंक यू।